अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतीका सफदर। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। लाहौर टारगेट किलिंग के हवाले से बाप बेटे की हलाकत के हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं। खावर मुगल क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खावर साहब। वालेकुम सलाम। जी खावर साहब, बताइएगा क्या अहम पेशरफ सामने आई है। आ, इसमें लाहौर में जो ये इंसिडेंट हुआ था और इसमें दो मुख्तलिफ इंसिडेंट में तीन पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए थे और तकरीबन चार पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हैं। उसके बाद पुलिस ने इनको चेज़ किया और चेज़ करने के बाद जो है वो रावी रेहान मुरीदके का एक इलाका है, शेखुपुरे की ये तहसील है, वहाँ पर जो है वो पुलिस मुकाबला होता है और मुबैना पुलिस मुकाबले में ये दो जो हैं वो यहाँ मारे जाते हैं और इनको जो है वो उसके बाद एक जो इनका जो तीसरा साथी था वो वहाँ से फरार हो जाता है। अब इस केस में जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि सबसे पहली बात ये है कि पुलिस ने इस केस को एक स्टडी केस डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि पुलिस जो है वो अब ना सिर्फ पुलिस बल्कि इसमें अब हसास इदारे भी इन्वॉल्व हो गए हैं और इस केस पर जॉइंट टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, क्योंकि मुल्ज़मान का ताल्लुक जो है वो तंजीम से था और जब तंजीम से किसी भी मुल्ज़िम का ताल्लुक होता है, तो उसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि जो पहला फैज़ान भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था आज से 2 ढाई साल कबल, उसमें भी सीटीडी ने ही ये इसको गिरफ्तार वगैरह किया था। ठीक है? और ये जो सब इंस्पेक्टर अदील है, ये भी उस वक़्त सीटीडी में ही तैनात थे। अब इस केस में जो अहम पेशरफ्त हुई है, वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पुलिस ज़राए से हम तक पहुँचती है, वही हम कोशिश करते हैं कि शेयर करें। 2-3 चीज़ें इसमें सामने आई हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ हिरासत में गिरफ्तारियाँ नहीं, हिरासत में जो है वो कुछ अफराद को लिया गया है। उसमें सबसे पहले 2 अपने पेटी भाई जो हैं वो उनको हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक एएसआई थाना मिस्री शाह में तैनात है, एक कांस्टेबल जो कि थाना लोअर माल में तैनात था। इन दोनों की जो है वो हमारे ज़राए बताते हैं कि रेहान भट्ट की जब सीडीआर निकलवाई गई, तो वहाँ से इनके राब्ते जो हैं वो मिले। जब वहाँ से राब्ते मिले तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो इनकी कुछ तस्वीर भी टिकटॉक से निकली। उसके बाद पुलिस ने जो है वो फौरी तौर पर इन दोनों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर अब इन्वेस्टिगेशन टीमें जो है वो इनकी तफ्तीश कर रही हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में ये होता है कि पुलिस जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से इस केस में मैंने बताया आपको कि तफ्तीश कर रही है। आज जो इसमें 1-2 नई गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पुलिस वालों की गिरफ्तारियाँ ये गुज़श्ता रोज़ हुई थी। आज जो 2 गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसमें एक गिरफ्तारी जो है वो उनकी बहन की हुई है, जिसका नाम है महानूर शहज़ादी। उसकी उम्र तकरीबन 21 साल है। महानूर जो है उसको इस बेस पे गिरफ्तार किया गया है कि रेहान भट्ट जिस मदरसे में पढ़ता था, महानूर शहज़ादी भट्ट जो है ये भी उसी मदरसे में ज़ेर तालीम थी। तो अब उस मदरसे की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वहाँ से कोई कनेक्शन है, वहाँ से कोई चीज़ें जो हैं वो रूट्स जो हैं वो मिल रही हैं। तो इसलिए जो है वो पुलिस ने फॉर द इन्वेस्टिगेशन उस बहन को जो है वो हिरासत में ले लिए। इन दोनों की बहन थी और जो फयाज़ भट्ट इनका वालिद था, वो भी टारगेट किलर था, वो भी दहशत उसको। तो वो इन तीनों की उसकी बेटी थी और इन दोनों की ये बहन थी। इसको हिरासत में ले लिया गया, उससे तफ्तीश चल रही है। बाकी कुछ रिश्तेदार हैं, उनको अभी हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन उनसे भी तफ्तीश चल रही है। क्योंकि पुलिस जो है वो अब कोशिश कर रही है कि किसी तरह पूरा जो पीछे नेटवर्क है, इसको जो है वो ब्रेक किया जाए, ताकि आइंदा जो है वो इस तरह का हादसा ना हो सके। अब इसमें एक तो वो हो गया, दूसरा ये हुआ कि जब बदामी बाग में इन्होंने ये इंसिडेंट किया, उसके बाद नवां कोर्ट तक ये कैसे गए? ये एक बड़ा सवाल था। नवां कोर्ट तक जो है वो ये एक रिक्शे में जाते हैं, उस रिक्शे के ड्राइवर को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है और वो रिक्शा ड्राइवर जो है वो मनावा का रिहायशी है, उससे अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आया वो रिक्शा ड्राइवर इनके साथ मिला हुआ था, प्री प्लान्ड था या फिर उस रिक्शा ड्राइवर को भी जिस तरह से एलडब्ल्यूएमसी के डाले वाले जो ड्राइवर था डाले का, उसको गन पॉइंट पे लेके ये चले गए थे, क्या उसको भी इसी तरह लेके गए या फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट थी? इस हवाले से तफ्तीश जारी है। तो कुल अभी तक जो हमारी इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद जो हैं वो इस केस में ज़ेरे हिरासत हैं और जिनसे तफ्तीश जारी है और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो चल रही है। ये जो है वो नई इसमें अपडेट्स आई हैं। दूसरा जो महानूर है, उसका जो टिकटॉक अकाउंट है, उसकी भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। रेहान का जो टिकटॉक अकाउंट था, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। रेहान का जो मोबाइल था, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके साथ-साथ ये जो 2 पुलिस वाले हिरासत में लिए हैं,
इनके मोबाइलों के जो है वो CDRs और बाकी जो डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है कि ये क्यों उसके साथ राब्ते में थे, क्या इनका क्या रोल था इस केस में, इनको पता था कि रेहान भट्ट कौन है, उसका किरदार क्या है या उसका बैकग्राउंड क्या है, वो एक इश्तिहारी है, उसका एक ताल्लुक कल-अदम तंजीम से है और फिर ऐसे में पुलिस एहलकारों का उसके साथ ताल्लुक रखना ये एक बड़ा सवालिया निशान था। दूसरी बात, लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर ये काम स्टार्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ? फैज़ान भट्ट जो कि 2024 में मारा गया था मुबैना पुलिस मुकाबले में, उसको ऐसी क्या पड़ी थी कि उसने पुलिस एहलकारों को जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बनाया? क्योंकि एज़ सच कोई ऐसा पुराना उसका ये नहीं था कि उसके कोई फैमिली मेंबर को पुलिस ने कोई मुकाबला किया हो, तो फिर लोगों के सवाल जो है वो ये बड़ा ज़हन में उठ रहा था। इसमें जो हमारे ज़राए से इन्फॉर्मेशन हमें हासिल हुई है कि ये जो मुल्ज़िम है फैज़ान भट्ट, जो 2024 में मारा गया, फैज़ान भट्ट जो है वो पुलिस के लिए मुखबरी का काम करता था। अब ये कई लोगों को इस चीज़ का भी नहीं पता होगा, पुलिस के लिए जो मुखबरी होती है वो ये नहीं होती कि पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक बंदा मुखबरी कर रहा है। ये इस तरह से होता है कि मैं एएसआई हूँ, आप सब इंस्पेक्टर हैं, मेरा कैमरामैन अगर इंस्पेक्टर है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो हर किसी का अपना-अपना मुखबर होता है। तो ये भी किसी पुलिस एहलकार के लिए मुखबरी करता था और इसको पैसे मिलते थे, इसका घर चलता था, ठीक है। कुछ अर्सा तक उन्होंने मुखबरी करवाई और उसके बाद जो ज़राए बताते हैं, उन्होंने मुखबरी करवाना इससे बंद कर दी। इसका घर वहाँ से चल रहा था, ये पुलिस वाले को कहता था मेरे से मुखबिरी करवाओ और मुझे पैसे दो, मेरा घर वहाँ से चल रहा है। पुलिस वालों को ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने कहा जी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो जो है, वहाँ से ये फड्डा जो है वो इनका स्टार्ट होता है। उसके बाद ये नाक में दम कर देता है उस पुलिस वाले की, तो होता ही कुछ यूँ है कि इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। जो ज़राए बताते हैं उसमें उस पुलिस वाले की इन्वॉल्वमेंट थी मुकदमा दर्ज करवाने में। वो मुकदमा दर्ज होता है, ये चले जाता है, ये उसको अपनी अना का मसला बना लेता है, ये चला जाता है जेल। जेल जाता है तो कोट लखपत जेल में इसकी मुलाकात होती है कल-अदम तंजीम का एक बड़ा सरगर्म कहेंगे उसे भी, उसके ऊपर काफ़ी मुकदमात दर्ज थे और काफ़ी उसने समाजी सियासी शख्सियात को टारगेट का निशाना बनाया था, ठीक है? और कई उसने सेक्टेरियन जो है वो क्राइम किए थे। तो उस बेस पे ये उसकी मुलाकात रऊफ़ गुज्जर से होती है, उसका नाम रऊफ़ गुज्जर था। रऊफ़ गुज्जर से कोट लखपत जेल में मुलाकात होती है और वहाँ पर ये जाकर उसको अपने सारे एक्सप्रेशन देता है और ये जो कल-अदम तंज़ीमें होती हैं, ये बंदे को भाँप लेती हैं। वहाँ से वो जो है वो इसका यूज़ करते हैं और इसका यूज़ करके वो इसकी ज़मानत कराते हैं और इसको कहते हैं कि आपका काम है, आपने बाहर जाकर पुलिस को टारगेट करना है। 2024 में अगर हमारे नाज़रीन को नहीं याद तो मैं बता दूँ कि 2024 में एक वक़्त ऐसा आया कि एक मुल्ज़िम जो था, उसने लाहौर पुलिस को नाको चने चबवा दिए थे। वो इस तरह चबवाए थे कि उन दिनों में इसने 2-3 ऊपर-नीचे मुख्तलिफ औकात में थे, लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे, जहाँ पे मतलब पुलिस वाला नज़र आता था ये उसको करता था। उन दिनों फिर जो पुलिस के हाई ऑफिशियल्स थे, हाई अप्स थे, उन्होंने कहा कि जितने भी पुलिस वाले हैं वो ऑफ ड्यूटी यूनिफ़ॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस एहलकारों को टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है। ज़ाहिर है सबके बच्चे होते हैं और फिर वो काम तो हमारे लिए ही कर रहे हैं, इस माशरे के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं। तो उस दौरान फिर जो है वो पुलिस एहलकारों को ये निशाना बनाता है जिसमें 2 पुलिस एहलकार उस वक़्त भी शहीद होते हैं और 1 जो है वो ज़ख्मी होता है। अब ये 3 जो हैं ये उसमें वक़ूआ हो जाता है। उसके बाद इसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ते हैं और तफ्तीश चलती है। तफ्तीश के बाद ये इसको मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है और ये सीटीडी की जानिब से किया जाता है, काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से। क्योंकि इसकी जो हमलों की ज़िम्मेदारी थी वो उस टाइम कल-अदम तंज़ीमें कबूल कर रही थी। तो फिर उसमें सीटीडी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ऑटोमैटिकली हो जाती है। तो फिर उसके बाद जब जो इसका छोटा भाई है उसकी उम्र तो उस वक़्त तो कम थी, तो उसने जो है वो जो अदील सब इंस्पेक्टर है, इसको जो है वो बाकायदा तौर पर दी थी। हालाँकि अदील जो है वो ज़ाहिर अपना काम कर रहा था, उसने एक रिपोर्ट लिखी थी इसकी जो थाने में रोज़नामचे में रिपोर्ट लिखी जाती है। तो इसने जो है वो रेहान ने उसकी दी थी, शायद उसको लगता था कि वो उसके लिए आसान टारगेट है। तो उसने इसको दी और उसने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना। अदील ने जो है वो इसकी एफआईआर जो है वो थाना शफीकाबाद में दर्ज भी करवाई थी और 2 साल से वो इसको ढूँढ रहा था। अब जब ये वक़ूआ होता है 2026 में और 2026 में जब ये अब 2 दिन पहले, तो वो इसका बाप कहता है कि अदील को कि अदील आप आ जाएँ और मेरा बेटा बैठा हुआ है, ये वांटेड है तो आप इसको गिरफ्तार कर लें। अदील से गलती होती है,
कि वो ज़्यादा नफरी वहाँ पर लेकर नहीं जाता, वो एक कांस्टेबल के साथ चला जाता। उसकी मजबूरी भी ये होती है कि 13 अगस्त 14 अगस्त की रात थी और उस दिन सारी नफरी बिजी होती है, थानों में भी नफरी उस तरह से नहीं होती, लाइंस में उस तरह से नफरी नहीं होती, टू मच इवेंट्स होते हैं, रोड्स पे पिकेट्स लगी होती हैं। तो ये उधर जाता है और वहाँ पर जाकर जो है वो इसको निशाना बनाते हैं। निशाना बनाने के बाद वो वहाँ से जैसे रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं और वो नवाकोट पहुँच जाते हैं। नवाकोट जाकर वो वहाँ पर जो पुलिस एहलकार निहत्थे खड़े हुए थे, एंटी रॉयड फोर्स के जो एहलकार हैं, इनके पास अमूमी तौर पर वेपन नहीं होता। ये डंडे इनको दिए जाते हैं और साथ इनको कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स दिए जाते हैं पुलिस के, तो वो उनको दिए हुए थे। तो वहाँ पर जाकर जो है वो ये उनको निशाना बनाते हैं। वहाँ पर एक पुलिस वाला जो है वो शहीद होता है और 3 पुलिस वाले वहाँ पर जो है वो ज़ख्मी होते हैं और वहाँ पर भी एक राहगीर जो है वो ज़ख्मी होता है। तो ये इस केस की जो है वो तफ़सीलात थी, जो हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की। मज़ीद कोई तफ़सीलात आएँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। जी खबर साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद डिटेल्स के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।